हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी एनर्जी ड्रिंक मेरे हाथ में है, तो आइए चलिए साथ बैठ के मौसम का ना मज़ा लेते हैं। और सुबह सुबह सही बता रहे, मौसम देख के तो एक तो पहली बात घबराहट भी हो रही थी कि चाय ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि पूरा देखिए बादल एकदम घेरा हुआ था। अच्छा लगता है और सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा, थोड़ा सा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो बस ऊपर से आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ जिया के ना लंच बॉक्स की तैयारी कर रहे थे। और पहले ना ब्लॉग बनाना ही भूल गए थे। सुबह सुबह इतनी हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है ना कि फिर भूल ही गए थे। तो यहाँ पे बना रहे थे, वो पैनकेक का ही बैटर है। बस ये ना कि अप्पे में डाल के वो छोटा छोटा बनता है, तो वो खाने में भी ईजी रहता है और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसीलिए अप्पे स्टैंड में ही पैनकेक वाला ना जो बैटर था वो डाल दिए हैं और उसके बाद धीमी धीमी आंच पे इसको सेक रहे हैं। बीच वाला ना थोड़ा सा सेफ्टी से करना पड़ता है, क्योंकि जो आंच होती है ना तो वो मेन बस बीच में ही लगती है, तो जलने का जो भी चांस होता है वो बीच वाला होता है। वो जो साइड वाला होता है वो तो धीमी धीमी आंच पे ना पकता रहता है। और एक तरफ चढ़ा चुके थे तावा, क्योंकि वो नाश्ता तो करके जाएगी, तो उसके लिए बनाएंगे रोटी। और उसके ना रोटी के साथ वो रात की सब्जी या मलाई कुछ भी खा सकती है। तो इसीलिए सिर्फ हमको लंच बॉक्स का जो था वही टेंशन था। तो और बहुत दिन से जिया कह रही थी कि मम्मी केक बनाइए केक बनाइए। तो देखिए केक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा सा क्या पूरा 1 घंटा लगता है। और ये जो पैनकेक होता है वो थोड़ा सा सुबह जल्दी बन जाता है, अगर बच्चों को बना के देना चाहे। और टेस्ट वही रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो अंतर वो केक ना धीमी धीमी आंच पे जो पकता है वो उसका वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन टेस्ट और वो बैटर जो होता है वो सब ना एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पर बस पलट उलट के उसको धीमी आंच पे सेक रहे हैं। और आज इसमें ना बिस्किट उस्किट नहीं डाले थे, आज एकदम प्रॉपर वाला जो केक वाला जो बैटर था वो तैयार किए थे, मैदा अंडा ये सब चीज़ से। तो वही, और ना ही इसमें आज कोई चॉकलेट डाले थे, ना तो कोको पाउडर, कुछ भी नहीं था। तो वो जो ओरिजिनल वाला था ये कह सकते हैं वो है। और यहाँ पर अब जिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आज इसको पराठा बना के देंगे, क्योंकि जो मलाई वलाई के साथ जो खाते हैं ना तो रोटी के साथ मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा पराठे के साथ। और पराठे में भी ना हल्का सा नमक उसमें ऐड करिए तो खाने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो मेरा भी फेवरेट था बचपन में, बस नमक वाला पराठा मिल जाए, और वो भी डालडा में। पहले डालडा कितना चलता था, लेकिन अब थोड़ी कोई डालडा खाता। अब तो डालडा हम कभी ना एक बार मुझे याद है कि इधर साल 2 साल में बहुत ज़्यादा हमको ना शौक एकदम से जाग रहा था कि बचपन में डालडा खाते थे, बचपन में डालडा खाते थे, अभी भी खाएंगे। तो हम इनसे एक पैकेट मंगाए थे, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं है। या ये कह लीजिए कि अब आदत नहीं है उस हिसाब से, पहले तो वही सब, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो हम लोग सिर्फ कुछ ही दिन कुछ कुछ में डाल के खाए, और फिर बाकी ना ऐसे ही वेस्ट ही हो गया था, कहीं यूज़ ही नहीं हुआ ये कह लीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे जिया नाश्ता वास्ता कर चुकी है, ये भी रेडी हो चुके हैं, जिया का बैग भी रेडी हो चुका है, और जिया स्कूल चली भी गई। देखिए कितना फास्ट है ना, सब चीज़ एकदम सुपर फास्ट हो जाता है। सुबह सुबह अगर ना आपकी एनर्जी सही काम कर रही है तो सब काम हो जाएगा, अगर एनर्जी काम नहीं कर रही है तब तो भैया हो गया लेट पे लेट, और डांट खाने के लिए ना तैयार ही रहिए। हमें तो बस यही, जब सुबह ना आँख खुलती है तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि सारा दिन अच्छे से बीत जाए, कोई गलती ना हो। लेकिन हाँ ऐसा हो ही भी नहीं सकता ना कि सारा दिन इंसान काम करे कोई गलती ना हो तो जाएगा ही। फिलहाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैटर बच चुका था, तो हमको लगा था ना कि मज़े का होगा तो पूरे जो स्टैंड में ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ 3-4 ऐसे ही था, तो उसी में था। तो बीच वाला तो जल्दी सिका जाता है, तो उसको सेक लिए हम के। बैटर अगर ऐसे पड़ा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा, और अंडा उंडा सब मिला हुआ है तो बना हुआ रहेगा, तो जिया जब आएगी स्कूल से तो भी खा लेगी, या कोई भी खा लेगा। बना हुआ रहता है तो खा ही लेते हैं, जब नहीं बना होता तब भी वो ऐसे ही पड़ा ही रह जाता है। फिलहाल तावा गरम हो चुका है, और यहाँ पर अपने लिए नाश्ता की ना तैयारी कर रहे हैं। तो एक रोटी सोचे लाओ अपने लिए भी बना ले, पराठा नहीं बनाए, पराठा बनाने का ना मन नहीं कर रहा था। और ये था जो जिया को दिए थे ना, तो जिया थोड़ा सा पराठा छोड़ के गई थी,
तो हम सोचे कि यही मिला जुला के हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रोटी अपने लिए सेक लेते हैं। हम फिर से कह रहे हैं अपना ख्याल ज़्यादा रखा करिए, जितनी भी लेडीज़ है आप सही रहेंगी तो घर वालों का सबका ख्याल रख पाएगी। और अब का जो टाइम है ना कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं, जवान से जवान निकल जा रहे हैं। तो अपना ध्यान पहले रखिए, खाने पीने का खा लीजिए और उसके बाद फिर जो करना है वो करते रहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सब्ज़ी जो थी वो हम उसमें ना प्लेट में डाल के तवे पर रख दिए, क्योंकि तवा गरम था तो उसके साथ साथ ना सब्ज़ी भी गरम हो जाएगी। फ़िलहाल आ चुके हैं बेडरूम में, और जब ना बेडरूम में घुसिए ना तो उठते जैसे घुसते के साथ ही ना टेंशन शुरू हो जाता है, अरे चलो काम पे लग जाओ, ये सब रहता है कि काम करना ही। और जहाँ अगर बैठ जाइए तो उसके बाद तो लेट होना ही होना है। तो यहाँ पर देखिए, तो मेरा काम ना इधर का बेड वोड सब कुछ ठीक हो चुका है, और उसके बाद हम आ चुके हैं छत पे। देखिए ना कि धूप निकली हुई है, और ये कल डाले थे चादर वादर ना, तो सूखा नहीं था। तो ये लोग लाके सब कुछ ना सीढ़ी पर ही रख दिए थे, दोनों बाप बेटी ही आए थे। और हम इन दोनों को बोले थे कि तार ओर पे ना सीढ़ी पे डाल दीजिएगा, लेकिन नहीं, ये लोग सब ना इसी पर एक के ऊपर एक डाल दिए। तो उससे क्या था, जो सूखा हुआ था ना वो भी भीग गया था, और जो भीगा हुआ था तो वो तो भीगा था ही। तो बस हमको ना थोड़ा सा धूप दिखा था, लेकिन अभी देखिए पहुँचते के साथ तो हमको धूप ही नहीं दिख रहा था, धूप छाँव लगा हुआ था। और जैसे ही इतनी मेहनत से हम सब डाले थे, पसार दिए थे, और आधे घंटे के अंदर ही फिर ऐसा घेर दिया जैसे लग रहा था कि अब बरस जाएगा। और जैसे ही उतार के ना हम अंदर रखे, उसके बाद फिर से धूप निकल गई थी। तो फिर गुस्से के मारे फिर हम नहीं डाले, और फिर ना हम वहीं पे ही सीढ़ी पर ही सब अच्छे से फैला दिए थे, और सब सूख गया था। फ़िलहाल यहाँ पर अब जब ऊपर आई है, और साथ में ना मॉप हम लेकर आए थे, क्योंकि हमको पता था कि लूसी ना पूरा बालू तो ऐसे फैलाई होगी, और आज झाड़ू के साथ साथ ना पोछा भी लगाना था। क्योंकि कितना भी झाड़ू अच्छे से लगा लीजिए, लेकिन पैर में ना घिसर घिसर करता रहता है, और यही जो बालू है यही पैर ही पैर होकर ना फिर नीचे भी जाता है। तो आप नीचे चाहे कितना भी झाड़ू पोछा कर लीजिए, अगर ऊपर साफ़ सफाई नहीं हुआ ना तो फिर नीचे गंदा होना ही होना है। और हवा भी चलती रहती है ना, तो हवा से भी बालू उड़ता रहता है। तो इसीलिए हम सोचे सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो यहाँ की क्लीनिंग होनी चाहिए। बाकी जो इसका बालू था अभी हम फैलाए नहीं है, क्योंकि मौसम सही नहीं लग रहा है। और अगर फैला देंगे ना तो जब पानी आएगा फिर उसको उठाओ, उतने देर में तो वो भीग जाता है। और अगर ऐसे ही पड़ा है तो बस आइए और डायरेक्ट उसको अंदर कर दीजिए, तो इतना काम होता है। बहुत सारी चीज़ों को ना सोचना पड़ता है, तभी तो लेडीज़ का जो दिमाग है कितना सुपर फास्ट चलता है, क्योंकि उनके दिमाग में ना एक साथ अगर एक ही टाइम में ना कितनी जगह का दिमाग एकदम घूमता रहता है, मैके का, यहाँ का, वहाँ का, बच्चों का, ये खाना, वो काम करना, ये करना। सोचिए कितना फास्ट एकदम एकदम चाचा चौधरी का दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी जैसे तेज भागता है ना, तो वैसे ही लेडीज़ का भी था। और पहले हम लोग बचपन में चाचा चौधरी, चंपक, अरे चंपक कह रहे, हाँ चंपक, हाँ हाँ, बिल्लू और पिंकी, कितनी सारी कॉमिक्स आती थी। लेकिन हाँ अब कहाँ आता है, अभी तो वैसे ना अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। जैसे पुरानी वाली जो होती है कॉमिक्स वो मिल जाती है, नई में ही मिलेगी, मतलब पुरानी नहीं मिलेगी। पहले तो पुरानी भी चलती थी, मतलब कि कोई एक बच्चा खरीदता था, वो पढ़ लेता था, फिर वो किसी और को देता था, फिर वो उस जो अगर कोई और बच्चा दूसरी कॉमिक्स लिया तो वो लेता था। ऐसे ऐसे हम लोग करके कितनी सारी कॉमिक्स पढ़े। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर ख़रीद के भी दे दीजिए ना तो भी वो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब का टाइम ही कुछ और था। ट्रेन वोन में जाइए ना तो बच्चे सारी ट्रेन का जो सफ़र में एक कॉमिक्स ख़त्म कर देते थे, वो सब टाइम था। और इससे ना बेनिफिट भी होता था, इससे क्या था, बच्चों की जो रीडिंग थी वो अच्छी हो जाती थी, इसलिए और भी पेरेंट्स ख़रीद के देते थे। और नॉलेज वाली भी काफ़ी सारी बुक आती थी। मेरी एक फेवरेट थी मेरी सहेली, अब पता नहीं आता भी है कि नहीं। हम इंतज़ार करते थे, क्योंकि उनकी ना जैसे कि हर महीने में ना बुक लॉन्च होती थी, और जब भी वो आती थी ना तो वो हम ज़रूर ख़रीदते थे और बैठ के खूब पढ़ते थे, तो अच्छा लगता था।
फ़िलहाल यहाँ पर कहाँ से बचपन में हम पहुँच गए थे, अब बुढ़ापे में आ जाते हैं। तो सर्फ़ ख़त्म हो गया था, तो हम सोचे लाओ लगे हाँ सर्फ़ भर देते हैं। और आज सोचे तो थे कि वॉशिंग मशीन निकालेंगे, लेकिन जब पहले का ही सूखा नहीं था, तो अब वॉशिंग मशीन निकालने से कोई फ़ायदा था लूसी को उठा रहे थे, और ये नहीं पता कि लूसी ना अब एक बच्चे की अम्मा है और वो उठ ही नहीं रहा था। तो एक-एक करके ये लोग को उठा के ना, अब इधर का बेड वुड तो ठीक कर ही चुके थे, तो इन लोगों को ऊपर में करके और झाड़ू-वाड़ू अच्छे से लगा देते हैं। अब नीचे रहता है ना, तो नीचे ठीक से झाड़ू-वाड़ू नहीं लग पाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा झाड़ू लग रहा है और सुपर फास्ट लगा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी-जल्दी झाड़ू कैसे लग रहा है? क्योंकि ना जैसे कि बाल-ओल रहता है ना, तो जितनी जल्दी से समेट लीजिए, नहीं तो हवा से ना वो बेड के नीचे चला जाता है। तो फटाफट अपना इधर से काम-वाम निपटा के, झाड़ू पोछा सब कुछ करके, और फिर हम आ चुके हैं किचन में, लगे हाथ खाना भी चढ़ा देते हैं। रोज़ का आप लोग देख-देख के बोर हो जाते हैं, हम ना बनाते-बनाते बोर हो जाते हैं। हमारे घर में आपको दोपहर में रोज़ दाल चावल, और दाल चावल ना खा-खा के भी पता नहीं लोग तो बोर नहीं होते, लेकिन हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ना आदत नहीं, कभी जैसे मन करता है कि सब्जी चावल खा लो, या तो चने की दाल, मसूर की दाल मिक्स, ये सब मिक्स तो बना दीजिए, तो वहाँ कोई छुएगा नहीं, यहाँ कोई नहीं छूता है। उन लोगों को ना पसंद ही नहीं है कि मिक्स दाल, और मुझे बहुत पसंद है। चने की दाल खा लेते हैं, लेकिन उतने शौक से ये लोग नहीं खाते हैं जितना कि शौक से हम खाते हैं। और चने की दाल में ना मसाला मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब अगर चने की दाल बनाई तो फिर सब्जी भी बनाइए, और मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी नहीं खाएंगे। तो इन लोगों को रोज़ दाल चावल चाहिए ही चाहिए। फिलहाल यहाँ पर चलिए, ये निकाले थे ये नमकीन का पैकेट ना, आज सोच रहे थे कि डब्बा वब्बा धोएंगे, क्योंकि राशन ना कई दिन से ला के ये रखे तो है, लेकिन राशन ना रखा ही नहीं रहा है, क्योंकि जो डब्बा था ना वो धुला ही नहीं था। और एक बार अगर गलती से राशन भर दीजिए, तो फिर मजाल है कि वो डब्बा धुल जाए, और अभी अगर धुल गया तो धुल ही गया, नहीं तो फिर तो नहीं धुल पाएगा। फिर इंतज़ार करिए अगले महीने की, और जब डब्बा खाली होगा उसके बाद ही धुलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम ना डब्बा वब्बा सब खाली करके और सिंक में डाल चुके हैं। और यहाँ पर ये जो ग्लास वाला है ना, ये गैस के जस्ट ऊपर है, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और इसको ना छुड़ाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे तो लग रहा होगा कि हाँ बहुत जल्दी हो गया, लेकिन नहीं, इसको ना अच्छे से रगड़ना पड़ता है, पूरा तेल ही तेल एकदम बैठ जाता है। तो बस इसको अच्छे से एकदम साफ़ कर दे। बहुत गलत जगह लगा दिए थे, हमें ना थोड़ा सा और उधर लगाना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर उधर तो टाइल्स वाइल्स सब कुछ क्लीन कर चुके हैं, लगे हाथ खाना भी बनाना है, क्योंकि शेर खान आने वाले हैं। और आप लोग को पता ही है कि 12 बज गया, अगर खाना नहीं बनाना तो फिर मेरा 12 बजेगा, फिर तो हम कहीं इधर उधर अपना मुंह बनाए हुए बैठे मिलेंगे, क्योंकि डांट खा लेंगे, और इनकी आदत हो गई है इसीलिए। और भूख इनसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे नाश्ते में भले 4 रोटी खा के गए हों, लेकिन 12 बजे इनको खाना चाहिए। एक वो होता है ना कि टाइमिंग एकदम सेट हो जाती है, तो चाहे भूख लगे हो चाहे ना लगे, 12 बजे हाँ हाँ खाना निकालो खाना वही वाला सिस्टम ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ डर के मारे देखिए मेरा एकदम प्लेट व्लेट लग चुका है, और ये ना गरम था, अभी जस्ट चावल बना था, तो चावल खाली करके और ला के वहाँ पे रख दिए थे। तो हमें लगा कि ऐसा ना हो कि हाँ प्लास्टिक ही वो हो जाए, तो क्योंकि भैया मीशो का सामान है ना, तो मीशो में थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है, लेकिन हाँ कुछ हुआ नहीं। फिलहाल ये खाना वाना खा रहे हैं, और हम सोचे लाओ लगे हाथ इधर गैस वैस का जो काम है ना, ये भी निपटा ही लेते हैं, जो धोने धाने वाला है वो भी धुल जाएगा। देखिए हाथ एक अगर लगा हुआ है ना, तो फटाफट काम कर लीजिए, फिर सोचिए जाके वहाँ पे पंखा जलो ये खाना खा रहे हैं, तब तक तो कोई काम होने से रहा। तो यहाँ पे तेल ओल का भी सब डब्बा बस सब धुल चुका है, और लाइन से ना लगा भी चुके हैं। अब ये सूख जाएगा तो उसके बाद इसमें सारा राशन भर देंगे। इधर गैस और भी साफ ऑफ कर चुके हैं, सब काम मेरा ख़त्म। अगर ना अभी टाइम से अगर खाना वाना सब कुछ इधर बन जाए, और इधर का क्लीनिंग कर लीजिए ना, तो फिर शाम तक फुर्सत हो जाती है, फिर उतना बर्डन नहीं होता है। तो उतना टाइम हमें मिलता है, तो वीडियो की एडिटिंग से लेके अपलोड से लेके सारा काम मेरा हो जाता है, इसीलिए हम काम में ना लग जाते हैं।
तो जिया आ गई थी, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, उसके बाद अभी शाम का टाइम है, ये भी आ गए हैं। और आज तो गर्मी एकदम भयंकर वाली है, तो आज हम लोग एसी ऑन किए हैं, तो एसी वाले में सब लोग पड़े हुए हैं। और ये अभी गए थे मार्केट, तो मार्केट से सब्जी लेकर आए। आज हमारे यहाँ बुध बाजार लगता है, तो फिलहाल सब्जी वब्जी आ चुका है, और सब्जी के साथ आज मछली भी आया है, चाय भी चढ़ा दिए, और साथ में ये लेके आए थे झाल मुड़ी। तो हम लोग झाल मुड़ी ना, हाँ, तो वही बैठ के ये खा रहे। अभी हम भी चलेंगे चाय के साथ ना, हम भी वही खाएंगे, मछली देख लीजिए। और अभी एक टेंशन ये है कि मछली बनाएगा, क्योंकि अगर दिन में बनता है ना तो हमारा पूरा दिन का हो जाता है। जैसे सुबह ये मछली फ्राई खाते हैं, दाल चावल, और फिर वही मछली को लेके ना ग्रेवी में डाल दीजिए, तो वो रात में भी चल जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन अब रात में लेकर आए हैं, तो अब अभी बनेगा ग्रेवी, फिर फ्राई खा लेंगे, तो ऐसे होगा। फ़िलहाल यहाँ पर चाय मेरी रेडी हो रही है, कप वप निकाल लेते हैं, और उसके बाद फर्स्ट क्लास वाला चाय पीते हैं। अभी भी ना डब्बे में पानी है ही, सूखा नहीं है, इसीलिए अभी राशन नहीं भरेंगे, कल राशन भरेंगे। आज के लिए एक दिन और, जैसे इतना दिन राशन पड़ा था झोले में, तो एक दिन और पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे चाय छान लिए, साथ ही साथ में ना लहसुन भी ले लिए हैं, और चाय भी पियेंगे और लहसुन भी छीलेंगे। और आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।